उन्होंने कहा था सर 10,000 पाषाण काल। ये है अपर पैलोलिथिक, पूरे भारत में सबसे पुराना। पानी और हवा, वाटर एंड विंड के इरोजन से इस रॉक ने देखिए कछुए के जैसा बना दिया है। विमल कुमार राय, आई एम द चीफ गाइड, सीनियर गाइड द साइट ऑफ भीमबेटका। तो एक्सीलेंट प्लेस, दिस टाइम यू बीन हियर द प्री हिस्टोरिक साइट, और बहुत यूनिक हिस्ट्री है, अमेजिंग फॉर्मेशंस हैं, और द साइट इज लोकेटेड बाय द जंगल। तो देयर इज अ नेम ऑफ रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और द साइट इज बिलोंग टू बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भीमबेटका से स्टार्ट होता है। तो लुक एट दैट अप देयर, अमेजिंग फॉर्मेशन। और इनके बारे में जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम द होल वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट इट वाज अंडर द वाटर। और ये सर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, कॉन्टिनेंटल शिफ्टिंग में ये हिस्सा नीचे से लिफ्ट हुआ है। तो रॉक्स में ये जो वाइड जो वेलोसिटी जो दिख रही है, दीज आर करेंट ऑफ वाटर, और ये लाइनें शो करती हैं कि वाटर यहाँ से थ्रो करता था। ओके। तो देयर इज अ नेम ऑफ भीमबेटका, एक मिथोलॉजी है कि पांचों पांडव यहाँ अपने वनवास का समय आके व्यतीत किए इन पहाड़ों पे, गुफाओं पे भीम बैठते थे। तो देयर इज अ नेम ऑफ बेटका। और अच्छा। सेकंड रीजन है सर, भीम माने ये बड़ा, और बेटका माने बैठने की जगह। और कभी यहाँ रिवर ऑफ नर्मदा होगा, इसलिए इस जगह को, पूरे फॉर्मेशंस को यहाँ नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर जोड़ा जाता है। फिगर्स हैं, रॉक पेंटिंग्स ऑफ फिगर के लिए भीमबेटका फेमस है। और वो देखिए एंशिएंट रॉक पेंटिंग्स ऑफ फिगर, जो काफी नया सा दिखता है, यही पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि मानव के द्वारा की गई ये पहली कलाकृतियां। इसके बाद ये टेम्पल, फोर्ट या आइकोनोग्राफीज की बातें आती हैं। सिंधु, हड़प्पा और इंडस वैली को हमने अपने बचपन में पढ़ा है, पर आज जो न्यू जनरेशन है, इनका सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड द थ्योरी ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स भीमबेटका से स्टार्ट होता है। तो प्रीमेटिव आर्ट है, जिसमें देखिए एक एलिफेंट के टस्क दिख रहा है, हैव यू सीन हियर? तो सी द लेफ्ट साइड द पर्सन राइडिंग ओवर द टॉप, और नीचे की कुछ फिगर में उन्होंने स्केलेटन से ऑक्स का, जिसके बॉडी के रिब्स दिखते हैं। तो प्रीमेटिव टाइम पीपल यूज्ड टू लिव हियर, दे किल द एनिमल, दे ईट द एनिमल मीट। और जब सभ्यताएं होमो सैपियंस में कन्वर्ट होने लगी, तो उन्होंने इन पेंटिंग को बनाया है। अजंता इज वेरी फेमस फॉर caves पेंटिंग्स ऑफ फिगर, और भीमबेटका नॉट अ caves पेंटिंग, हैज a rock shelters। ये वाला साइड भी एक एक्सकेवेशन से जुड़ा है। कुछ स्टोन टूल्स वगैरह मिले हैं जहां से, जिनसे ट्राइब्स हंटिंग किया करते थे पाषाण कालीन 10,000 5,000 ईयर पहले के। उन्हें आप एनी टाइम म्यूजियम भोपाल देख सकते हैं। और ये ओके। फॉर्मेशन जो दिखता है, इसके बारे में जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम द होल वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट इट वाज सबमर्ज्ड इन द वाटर। और ये सब प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, कॉन्टिनेंटल शिफ्टिंग में ये हिस्सा नीचे से ऊपर आया है। तो रॉक में जो होल दिख रहे हैं, सफेद लाइनें जो आपको दिख रही हैं, आइए, ये सब वाटर एंड विंड का इरोजेशन है ना सर? ठीक है। तो अमेजिंग फॉर्मेशन से, ब्यूटीफुल साइट्स है, और वंडर ऑफ नेचर की चीजें यहाँ पे हैं। प्री हिस्टोरिक साइट है, और इस गुफा का स्पेस देखिए, एक एम्पी थिएटर के जैसा दिखता है। और एक कहानी है कि मॉनसून में जब बारिश होता था, तो उससे बचने के लिए लोग यहाँ आते थे। इस गुफा को एक एम्पी थिएटर नाम दिया है। जब बारिश होती थी, तो उससे बचने के लिए लोग यहाँ आते थे। उस समय वहाँ एक राजा या लीडर होता था, जो वहां से खड़े होकर यहाँ वाले ग्रुप्स को प्रेजेंटेशन देता था। और कभी यहाँ से नर्मदा फ्लो करती थी। तो ये नर्मदा के पानी के अंदर ही बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेशनेस इज टू मच बिकॉज वी आर हियर जंगल एंड पॉल्यूशन फ्री जोन। और यहाँ पे जो स्टोन्स आप देख रहे हैं, ये पूरा सैंड स्टोन है, जो कि क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन के नाम से जाना जाता है। इसका डेंसिटी बहुत हार्ड है, और जब इसका कंपोजिशन हुआ, तो ये माइका बाहर आके शाइन कर रहा है। तो ये पूरा सेडिमेंट्री रॉक है, जिसको क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन कहते हैं। और ये देखिए एक रेड फिगर ये भी है सर, इस तरफ आइए। और ये 5 to 7,000 BC का ये मेसोलिथिक है। ये वो समय था जब उन्होंने एनिमल के शिकार के साथ साथ पशुपालन की शुरुआत कर दी। भाई ये आपके 6th स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका भीमबेटका से स्टार्ट होगा। तो कलर ऑफ रेड, इट्स केम फ्रॉम रेड ऑक्साइड, और उसमें कुछ वेजिटेबल कलर को मिलाया है। तो पेंटिंग के इस फिगर में ये पीकॉक बना है, जिसका हेड है, पीछे के फैदर दिखते हैं, बुल बना है, ऑक्स बना है। टॉप पेंटिंग्स में ये डियर के फिगर हैं। और इस पेंटिंग को देखिए, जिस फैमिली ने बनाया है, उसमें एक छोटा सा बेबी रहा होगा, जिसके ब्यूटीफुल हैंड को दिखाया है। ये स्टिक फिगर्स हैं। तो 5 to 10,000 BC का मध्य पाषाण काल, ये मेसोलिथिक पीरियड, ये वो समय था जब ह्यूमन ने एनिमल के शिकार के साथ साथ एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी चालू करा। यहाँ के जो कलर है, वो सब स्टोन कलर और वेजिटेबल कलर का यूज करके इन फिगर्स को बनाया गया है। और ऊपर का जो वर्टिकल दिखता है, ये सब नेचुरल है।
कुछ भी टूटते हुए या गिरते हुए नीचे नहीं आया है। अरावली, राजस्थान और दिल्ली और ये विंध्याचल दोनों प्राचीन है। इसका कुछ समय यहाँ पे व्यतीत किए हैं। इन पहाड़ों पे, गुफाओं पे भीम बैठते थे तो उसको बेट का नाम मिला है। पर पेंटिंग का पांडव से रिलेशन नहीं है, ये उनसे भी पहले के हैं, उनके भी बाद के हैं। तो सिंधु, हड़प्पा और इंडस वैली को जिसे हमने अपने बचपन में पढ़ा है, और आज पूरे भारत में बच्चों का हिस्ट्री का पहला चैप्टर भीमबेटका से स्टार्ट होता है। इस रॉक्स पे ये जो होल दिख रहे हैं, इन होल्स को आर्कियोलॉजिकल की भाषा में कप्यूल्स कहते हैं। ये होल नेचुरल नहीं है, ये मैनमेड है। पर ये सर क्यों बना है ये बताना मुश्किल है। और ऐसे होल जिन्हें हम कप्यूल्स कहते हैं वो अफ्रीका और सहारा डेजर्ट में भी मिले हैं, जो ये बताते हैं सर कि जब मानव जातियां थी वो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल से माइग्रेशन होकर यहाँ के सेटल हो गए। सर जंगल सब कुछ देता है, मुफ्त में देता है, इसलिए लोग जंगल नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए एक शब्द यूज करा मैंने कि जंगल में थे तो आदि मानव, और जंगल से बाहर जब खेती चालू करा तो आदिवासी हो गए, है ना। आइए, तो बिगनिंग ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सभ्यता का जो प्रारंभ है वो भीमबेटका का इतिहास में कुछ स्टोन टूल्स वगैरह मिले हैं जिनसे मानव जातियां शिकार किया करती थी, और एक ह्यूमन बॉडी स्केलेटन भी यहाँ से मिला है। 5.5 फीट हाइट, कार्बन टेस्टिंग के बाद 6000 ईयर ओल्ड। और स्केलेटन के बचे रहने का रीजन कि उस समय का व्यक्ति शायद सॉल्ट टेस्ट नहीं करता था, नमक, इसलिए हड्डियां गल नहीं पाई। तो दे ईट द एनिमल मीट एंड वाइल्ड फूड। बाकी रॉक्स पे ये जो व्हाइट जो लेयर्स आप देख रहे हैं ना, ये सब वाटर की वेलोसिटी है जो नर्मदा के वाटर्स को बताती हैं कि अच्छा, पानी यहाँ यहाँ से जो से मूव वाटर निकला करता था उसके कारण ना है। हाँ, इरोजन हुई है जो। ये पूरा सा प्लेट टेक्टोनिक वाली कंडीशन है ना सर, उसमें ये नीचे से ऊपर आया है। तो कहते हैं कि बिफोर द नेम ऑफ द गोंदवाना, और आज हम इसे विंध्याचल पर्वत कहते हैं। और अभी आप समुद्र के सी लेवल से 2000 फीट ऊपर हैं। और अच्छा। कुछ जियोलॉजिस्ट ये भी बताते हैं कि हो सकता है कभी यहाँ नर्मदा रहा हो, क्योंकि सर नर्मदा यहाँ से पास में है। और सेकंड रीजन है कि पूरा सैंडस्टोन नर्मदा ही बनाता है। आइए थोड़ा सा चले यार। आइए। अच्छा, ऊपर का जो वर्टिकल दिख रहा है सर, उस हाइट तक वाटर रहा होगा। और समुद्र की लहरें जैसे स्टोन को काटती हैं, और समुद्र की लहरें जैसे स्टोन को काटती हैं, तो ऊपर के कप्स भी मां नर्मदा के पानी से बने हैं। आइए आगे एक जू रॉक दिखा दें आपको, वहां बहुत पुराना फिगर है, 10,000 साल पुराने थे। पानी पहाड़ों के अंदर से मां नर्मदा को चले जाता है। तो जैसे माँ गंगा को पानी हिमालय के ग्लेशियर देते ना सर, तो माँ नर्मदा को पानी ये विंध्याचल और सतपुड़ा के जंगल देते हैं। 90s में सुरभि आता था, रेणुका एंड सिद्धार्थ का, और ये आपने देखा हो सुरभि, उसका फर्स्ट एपिसोड आइए यहाँ हुआ है। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया श्याम बेनेगल का, ऐसे कई डॉक्यूमेंट्रीज में इसको बताया है। और ये देखिए एनिमल के फिगर ज्यादा है ना, तो एक एनिमल के जू के नाम से कॉल। आपने कहा था सर 10,000 पाषाण काल, ये है अपल पैलोलिथिक, पूरे भारत में सबसे पुराना। या आप ये कह दीजिए कि इंडियन कॉन्टिनेंटल में सबसे प्राचीन पेंटिंग है। और यही फिगर आज 6th स्टैंडर्ड में बच्चों के टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर है। फिगर में देखिए स्टिक के सामने एक मानव, ये हाथ में एक औजार लेके एनिमल्स को मार रहा है। और फिर देखिए जब सभ्यताएं सिविलाइज्ड हुई तो इन्होंने एक एलिफेंट का डोमेस्टिकेशन करा है कि जिसपे ये व्यक्ति सवारी कर रहा है। अब पुराने फिगर में ये 5,000 का है सर, पर 10,000 के फिगर में स्पॉटेड डियर, ये एलिफेंट, ये मंकी, ये 12 शिंगा जो दिख रहा है आपको, यही मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। 15 नेशनल पार्क, और ये सिर्फ आपको कान्हा के अंदर मिलेगा सर, इसलिए राजकीय अतिथि है मध्य प्रदेश का। और कई जगह एनिमल्स को मारने पे जब बॉडी काटते थे अंदर के रिब्स दिखते थे। तो ये वहां तक के फिगर ये पूरे 10,000 के हैं। ये आपका मिडिल स्टोन एज 5000 बीसी। और आदि मानव से आदिवासी होने पे जब सभ्यताएं खेती करने लगी, तो ये देखिए बैल के पीछे मानव जो खेती कर रहा है। तो ये बनाया तो एक ही जनरेशन नहीं से सर, अलग 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 सर, जैसे ये तो आदि मानव का हो गया और ये आदिवासी हो गए। और ये एग्रीकल्चर में सर क्या हुआ कि वो इन जंगलों में नहीं गांव में रहते थे। पर सर जब जंगल आते थे तो पुराने पेंटिंग को देख के उन्हें लगता था कि हमारे पूर्वजों ने बना दिए हैं और बना। और सर फिर क्या हुआ, और समय बदला। इन्होंने जब उत्तर में जब राजवंश चालू हुए, अशोका, कनिष्का, उनके इतिहास को देखा, तब इन्हें ये पता चला गया कि अब इस दुनिया में हम अकेले नहीं है, नए लोग भी आ गए हैं। घोड़े आ गए, हॉर्सेस आ गए। तो ये नीचे वाले फिगर को मैं आगे आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। इसमें ये हॉर्स राइडिंग, ग्रुप फाइटिंग और तीर कमान लिए हुए युद्ध और शिकार पे जाते हुए बताया जा रहा है। तो अलग अलग समय का इतिहास है जो एक ही जगह पे बना है। और इनके बचे रहने का रीजन ये शेल्टर जो बारिश का पानी अंदर नहीं जाने देता है। ये रेड है, कोई व्हाइट है? सर ये व्हाइट और रेड इसलिए है कि रेड कलर आपका लाल गेरू होता है, आयरन ऑक्साइड, और व्हाइट कलर आपका चूना। और ये दोनों ही चीजें उन्हें नर्मदा वैली में मिल जाती थी। तो सर ये उनके घर हुआ करते थे, और जब वो फ्री होते थे तो ये पेंटिंग बनाते थे।
ये नहीं सोचा कि हम चले जाएंगे, पेंटिंग रह जाएंगे या आप आएंगे हम दिखाएंगे। ये तो सर क्या हुआ कि यहाँ का जो क्लाइमेट था उससे रॉक ने इन कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। आइए, नहीं तो ये हमारे केमिकल के नंबर मिट जाते हैं और पेंटिंग के कलर वैसे ही दिखते हैं। आइए, और ये देखिए भैया, ये आपको अपने ड्राइंग में बनाना है। ये देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर जो होता है सर, अब यही एक्स पेंटेंट जो बना है ट्रायंगल, यही बच्चों को आज स्कूलों में पहला पेंटिंग बनाना सिखाते हैं। पर सर इनसे जुड़ा हुआ एक वाक्य है कि यही ज्योमेट्रिकल स्टाइल आपके यहाँ गुजरात महाराष्ट्र में वारली होता है। हाँ जी। ये बोलते वर्ली हैं आर्ट। वर्ली आर्ट। तो वर्ली आप आर्ट, ये यस। कह सकते हैं कि भीमबेटका दिस इज वर्थ प्लेस ऑफ वर्ली आर्ट। पूरे गुजरात और महाराष्ट्र में सब टी शर्ट पे बैग्स पे से क्रॉस करते हुए पेंटिंग नाचते, मतलब यही पेंटिंग का ज्योमेट्रिकल फिगर। सर राजस्थान में इन्हें मांडने कहते हैं और यही चित्र आज हमारे यहाँ विवाहों में, पूजाओं में, पद्धतियों में बनते हैं और इन्हें बना के हम अपने एंसेस्टर को याद करते हैं। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं वो सब यहीं से स्टार्ट हुई हैं, जो आज हमारी प्रथाएं और परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। ना तो आदि मानव और फिर आदिवासी। एक यहाँ पर कहते थे कि एक रॉक थी, वो बिल्कुल टोटई जैसी लगती थी, वो आगे है ना? हाँ हाँ, अरे भैया बच्चे खड़े ना वहां पे, आ जाइए। अच्छा, तो वो वहां वही पे है क्या? हाँ, और ये वाला थोड़ा सा यहाँ का एक हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है कि यहाँ से वो दूसरों को देखते थे और उन्हें कोई नहीं देख पाता था। आइए, पानी और हवा, वाटर एंड विंड के इरोजन से इस रॉक ने देखिए कछुए के जैसा बना दिया है। तो काफी दूर तक का दिखता लग रहा है। पानी यहाँ पे आया हुआ है, वाटर यहाँ से फ्लो करता था सर। अरे हाँ हाँ, क्योंकि ये लहरों की वो है ना। हाँ, और ये कहते हैं कि यहाँ से उत्तर भारत चालू हो रहा है, एग्रीकल्चर, गंगा के मैदान, हिमालयन कैलाश, और यहाँ से पूरे भारत के जंगल, और नर्मदा के बाद दक्षिण की शुरुआत है आती है। तो एक इंपॉर्टेंट सोर है सर, मानसून में जब बारिश होती है तो नीचे का पानी एक माँ बेतवा नदी के द्वारा जमुना और गंगा में और इन पहाड़ों का नर्मदा में चला जाता है। अच्छा। तो यहाँ से वो दूसरों को देखते थे और उन्हें कोई नहीं देख पाता था, और कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो जंगल भग जाते थे, ढूंढ ही नहीं पाओगे। इसलिए सर ब्रिटिशर्स भी इस जगह के बारे में पता नहीं कर पाए, और भीमबेटका की डिस्कवरी ने ब्रिटिश और मैकॉले की दी एंशिएंट हिस्ट्री में करेक्शन कर दिया। इसलिए आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर ये और हमारा सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हाँ, आइए चलिए। डिस्कवरी तो उसी टाइम हुई है? नहीं सर, ये अभी 1957 का है। अच्छा, एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे विष्णु वाकणकर, ऐसा नागपुर जा रहे थे बाय ट्रेन। अच्छा। तब ट्रेन की विंडो से रॉक्स ऐसा दिखता है जैसे कोई किला हो, और ये सोच के वो यहाँ आए और उन्होंने फिर इसको डिस्कवर किया, मतलब लक बाय चांस, लक बाय चांस के कारण इसको मध्य प्रदेश टूरिज्म ने भी पोस्ट कार्ड ब्रोशर पे दिखाया है। रॉयल प्रोसेशन या इंस्पिरेशंस ऑफ वेडिंग, जैसे बारात जा रही है, अब बीच में देखिए हॉर्स को ब्यूटीफुल तरीके से सजाया हुआ है और ऊपर जो मैन सवारी कर रहा है, इट वाज अ किंग ऑफ अशोका। ये देखिए सांची में आप अशोका के बनाए हुए स्तूपा देखेंगे, बुद्धा जातक कहानी देखेंगे, और उसके वॉरियर्स कल्चर को जब आदिवासियों ने देखा तो उन्होंने ये बताया है कि अब इस दुनिया में हम अकेले नहीं है, नए लोग भी आ गए हैं, और हॉर्स ने आके ट्रैवलिंग इजी कर दी। तो ये राजा है जो तलवार लेके अपने ग्रुप को लेके वॉर पे जा रहा है, या आप कहें जैसे बारात जा रही है। हाँ, नीचे बारात का हाँ, रिसेप्शन और लग सबसे रहा है। ऊपर देखेंगे तो स्पॉटेड कलरफुल लेपर्ड भी बना हुआ है, और उसको 3 मैन हॉर्स पे राइडिंग करते हुए मारकर शिकार कर रहे हैं। नीचे भी व्हाइट फिगर है, उतने क्लियर नहीं है, रेड फिगर बहुत फ्रेश दिखता है, उस तरफ भी हॉर्स राइडिंग है, देखिए होल्डिंग मैन पीकॉक वगैरह बना है, वर्ली आर्ट। तो ये वारली ही जैसा दिखता है बेटा, ज्योमेट्रिकल फिगर है ना। तो इन्हीं को सर पोस्ट कार्ड इन ब्रोशर पे भी दिखाया है। तो भीमबेटका.com या रॉक आर्ट ऑफ इंडिया ओपन कीजिए, आप इससे मिलेंगे। आइए, अब वही फिगर आपको यहाँ से भी दिखेगा, पर यहाँ से देखने पे दिस आउट ऑफ शेप ऑफ द रॉक जो दिख रहा है ना, इट्स लाइक ए जॉ ऑफ द टाइगर, शेर का खुला हुआ जॉ दिख रहा है सर। ये देखिए, तो पेंटिंग वैसी जगहों पे बनाया है कि पानी बना रहे। हाँ साहब, और ये देखिए ये शेल्टर बन गए भैया, ये शेल्टर बना हुआ है, यहाँ खड़े हुए बारिश का पानी नहीं आएगा। और ये देखिए ये गुफा है, इस गुफा में लोग रहते थे, और ऐसी गुफाएं जंगलों में बहुत हैं, 20-20, 50-50 लोग बैठ सकते हैं। तो जंगल सब कुछ देता है, मुफ्त में देता है, इसलिए लोग जंगल नहीं छोड़ना चाहते हैं, है ना। तो रात में यहाँ फायर का यूज होता था, तो रूफ इज ब्लैक। फिर इसके अंदर भी पेंटिंग्स होंगी? इसके अंदर पेंटिंग्स नहीं है, नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फायर का यूज होता था, पर अच्छा। पेंटिंग उन्होंने शेल्टर में बनाई है। इसलिए भीमबेटका नॉट अ केव्स पेंटिंग, है इज अ रॉक शेल्टर। और केव्स पेंटिंग आपको अजंता में मिलेंगी, पर सर वो अजंता इसके आगे फ्रंट ऑफ बेबी है। और इसके समय तक आते आते हिंदुज्म काफी रिच हो गया। और ये देखिए राजा महाराजा जो अश्वमेध या राजसूय यज्ञ करते थे, तो ये अश्वमेध का घोड़ा बना हुआ है, मिडिवल 4th and 5th सेंचुरी एडी। और अशोक ने कलिंगा के बाद बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करा, सांची सारनाथ में स्तूप बनवाए गए, और गुप्त काल तक आते आते राजा महाराजा जो अश्वमेध या राजसूय यज्ञ करते थे, तो ये वो लिखा है।
येलो कलर में एक फ्लावर पॉट भी है जिसमें ये ग्रीन पत्तियां, ये फूल आ रहे हैं। येलो कलर में कुछ फ्रूट्स हैं, पर ये मैन और एक एलिफेंट का फिगर ये बहुत पुराना है, जो 10,000 BC का है। और जिस गुफा में आप थे ना सर, उसका वेंटिलेशन यहाँ से आता है। तो ग्रीन होता है स्किन ऑफ बांस, पीला कलर कुछ मिनरल्स होगा सर येलो कलर का, उसमें ये लैडर बना है, फ्लावर स्टिक, ये उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। एसआई वाले नंबर मिट जाएंगे केमिकल के, और पेंटिंग वैसा ही रहेगा। आइए देखते हुए। ये यहाँ युद्ध बना हुआ है। हाँ, अभी जो अपन ने अश्वमेध का जो हॉर्स देखा था, ये उसके पहले का है। इंडियन हिस्ट्री कहता है कि इट्स केम फ्रॉम अरब, अरब के रास्ते होते हुए हॉर्स मध्य भारत में आए, और हॉर्स ने आके ट्रैवलिंग इजी कर दी। एंड द पीपल दे डिडंट नो द हाउ टू मेक हॉर्स प्रॉपरली। तो बनाने का तरीका इट्स लाइक ए ज्योमेट्रिकल मेथड, और जब बनाना सीख गए तो वो अश्वमेध का घोड़ा बन गया। और यही ज्योमेट्रिकल फिगर आपका वारली पेंटिंग होता है ना सर, ये स्टिक फिगर का, ये पूरे भारत में बच्चों को पहला पेंटिंग बनाना सिखाते हैं। अच्छा, युद्धों का इतिहास है, और हॉर्स ने आके ट्रैवलिंग इजी कर दी, इसलिए आज राफेल है, बुलेट है, जेट है, पर पावर के स्टैंडर्ड बड़े सर 1 हॉर्स पावर ही लगता है, क्योंकि इसने सभ्यताओं को जोड़ दिया। क्यों भैया जी? हाँ। हाँ, तो झारखंड में जैसे कर्मा, सर असम में बिहू, सांथाल होता है। तो ये देखिए एक मैन, ये हाथ में एक ड्रम लेके ऐसे बजा रहा है, ये देखना ऊपर वाला, वो लोग नीचे के एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सर्किल में नाच रहे हैं। ये ड्रमर है, कपल है, ये मेल फीमेल को शो करता है। और एक वैसा ही ग्रुप डांस वो देखिए लेफ्ट में हो रहा है, कि नीचे वो ड्रम बज रहा है, लोग नाच रहे हैं। और इसी फिगर में ये ऊपर ये बाइसन का फिगर है, बुल है, ऑक्स है, काऊ है। रॉक ने कलर बदल दिए हैं, फिगर आज भी दिखता है। और हमारे नंबर भैया फिर लिखे जाएंगे, फिर खराब होंगे, पेंटिंग वैसा रहेगा सर। और इस डांस को जैसे आप कभी अगर क्लासिकल फॉर्म में चाहते हैं, तो हर साल 20 फरवरी से खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है, वहां आप देख सकते हैं। पांडव्स आए हैं, रहे हैं, पेंटिंग से उनके रिलेशन नहीं, और ये उनसे भी पहले की हैं और उनकी भी बात की है।